गुड मॉर्निंग। मैं प्रकाश कुमार। जैसे कि हम लोग पीछे क्लास में कंप्यूटर साइंस क्लास 12 का सी प्लस प्लस स्टार्ट किए थे, उसमें से हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ सी प्लस प्लस टोकेंस टॉपिक स्टार्ट किए थे सी प्लस प्लस का, जिसमें से हम लोग टोकेंस के बारे में देख चुके थे, पढ़ चुके थे। टोकेंस क्या था? एक प्रोग्राम के अंदर छोटे इकाई में जो रहता है तो पाया जाता है, उसे हम लोग क्या पढ़े थे? टोकेंस। और टोकेंस का जो दूसरा नाम क्या बताया? एक प्रकार का लैक्सिकल यूनिट होता है ना। ये सब हम लोग क्या है टोकेंस के अंदर पढ़ चुके थे। नेक्स्ट क्लास में हम आपको बताया थे कि आगे जो हम लोग टोकेंस के टाइप्स के बारे में उसको हम लोग क्या करेंगे? डिस्क्राइब करेंगे। और उसमें से दो हम लोग एक डिस्क्राइब कर लिए थे, और वह क्या डिस्क्राइब किए थे हम लोग? कीवर्ड। कीवर्ड के बारे में भी आपको कुछ बताया गया था। तो कीवर्ड एक प्रकार का कैसा वर्ड है? रिजर्व वर्ड है ना। यानी कीवर्ड एक प्रकार का ऐसा शब्द है जो प्रोग्राम में पहले से क्या रहता है? ही रहता है। उसमें से भी कुछ कुछ उसका एग्जाम्पल हम लोग देख चुके थे, है ना। अब हम लोग दूसरा स्टार्ट करेंगे, आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर मतलब क्या होता है? चेक करना। आइडेंटिफायर मतलब चेक करना। तो देखिए ये क्या चेक करता है, तो हम लोग गौर से ध्यान से देखेंगे। नीरज ध्यान दीजिए, सुबह में आवाज आप क्लियर आ रही है सबों के पास? अगर किसी प्रकार का दिक्कत हो तो आप पेज को रिफ्रेश करें, है ना। हमारी बातों को आप समझ रहे हैं? रिफ्रेश करेंगे पेज। बफरिंग तो नहीं हो रही है ना? बफरिंग हो भी नहीं होगी तो थोड़ा सा उसको आप संभाल लीजिए, केयर करेंगे अपने आप को, है ना। चलिए अब देखते हैं हम लोग आइडेंटिफायर क्या है। बोलता है आइडेंटिफायर इज नॉन एज लॉन्ग सीक्वेंस ऑफ लेटर। आइडेंटिफायर एक प्रकार का क्या है? लॉन्ग सीक्वेंस ऑफ लेटर एंड डिजिट। लॉन्ग मतलब लंबी कतार में लेटर्स और क्या रहेंगे? डिजिट। But always started with letter underscore. Content letter in identifier we use a small character and capital character. देखिए अब क्या कहता है? आइडेंटिफायर से प्रकट का लॉन्ग सीक्वेंस यानी लंबे कतार में होंगे लेटर एंड डिजिट, और उसमें क्या है? दोनों लेटर और डिजिट रहेगा, है ना। बट ऑलवेज स्टार्टेड विद लेटर, लेकिन ये जब भी स्टार्ट होगा किसके साथ में? लेटर के साथ में, अंडर स्कोर। और वर्ड लेटर किसके साथ में होना चाहिए? अंडर स्कोर के साथ में, है ना। गौर करेंगे ये माइनस का साइन नहीं है, नीचे है, ऐसे लिखाएगा ए बी सी 1 2 3, यानी ये बीच में नहीं होगा, हल्का सा बिलो होगा यानी नीचे होगा। काउंट एज लेटर यानी जो अंडर स्कोर में जो लेटर होता है उस लेटर को क्या करता है? काउंट करता है, गणना करने का काम करता है, पहचानने का काम करता है। इन आइडेंटिफायर इसके अंदर आइडेंटिफायर वी यूज अ स्मॉल कैरेक्टर एंड कैपिटल कैरेक्टर, जिसमें हम लोग यूज करेंगे कौन सा कैरेक्टर? दोनों प्रकार के कैरेक्टर यूज कर सकते हैं, यानी स्मॉल और कैपिटल को भी, है ना। ध्यान दीजिए, फिर से बात समझ लीजिए। आइडेंटिफायर एक प्रकार का क्या है? लॉन्ग सीक्वेंस ऑफ लेटर एंड डिजिट है, जिसमें से हम लोग जब भी स्टार्ट होगा ये आइडेंटिफायर, वो क्या स्टार्ट होगा? ऑलवेज जब भी स्टार्ट होगा सबसे पहले क्या होगा? इसमें लेटर होगा, और दूसरा क्या होगा? अंडर स्कोर होगा जब भी स्टार्ट होगा। और ये क्या करता है? अंडर स्कोर वाले काउंट एज लेटर, और उस लेटर को क्या करता है? आइडेंटिफायर काउंट करता है, गणना काउंट करता है। और ये इसमें हम लोग दोनों प्रकार के कैरेक्टर को हम लोग यूज कर सकते हैं, कौन कौन? कैपिटल और स्मॉल लेटर। जैसे कि कुछ एग्जांपल है। एग्जांपल नंबर क्या है? बोलता है सम वैलिड आइडेंटिफायर।
सम माने कुछ वैलिड यानी सही चेक। जैसे कि माई रोल नंबर सम 12 ए अंडरस्कोर बी ए बी सी 1 2 3। अब देखिए हम लोग को यहाँ कहता है कि ये जब भी स्टार्ट होगा लेटर के साथ में, देखिए लेटर स्टार्ट है, रोल नंबर भी क्या है लेटर अंडरस्कोर सम, लेकिन देखिए अब सम 12 है, सबसे पहले क्या है यहाँ लेटर है, उसके बाद डिजिट है, बात समझिए। फिर यहाँ पे देखिए लेटर है पहले, इसमें भी लेटर, इसलिए क्या ये सही आइडेंटिफायर है ना। अब देखिए बोलता है सब नन वैलिड यानी वैलिड नहीं, तो नन वैलिड क्या है माई रोल नंबर। अब यहाँ देखिए क्या है सम, पहले यहाँ क्या आ गया 12 यानी ये क्या गया आपका डिजिट सा, इसीलिए क्या हुआ नन है। फिर यहाँ क्या आ गया आपका 13 में बेटी, देखिए पहले क्या आ गया डिजिट आ, देखिए यहाँ आना चाहिए क्या आपका लीटर आना चाहिए था, लेकिन आ गया डिजिट, इसलिए क्या हो गया नन है ना। उसके बाद देखिए क्या है आपका लिटरल्स। लिटरल्स देखिए आप पहले भी जान चुके हैं लिटरल्स क्या होता है। लिटरल एक प्रकार का क्या रहता है कांस्टेंट रहता है, यानी स्थिर रहता है, वो कभी चेंज नहीं करता है। लिटरल्स जो तुम्हारा वो हमेशा क्या रहता है कांस्टेंट रहता है, कभी वो चेंज नहीं करेगा, है ना। तो देखिए बहुत इजी है, आप इसको पहले भी पढ़ चुके होंगे, 11th क्लास में भी आपको पढ़ा दिया गया है, जो 11th में पढ़े होंगे कुछ कुछ जानते होंगे लिटरल्स के बारे में, है ना। अब देखिए लिटरल्स क्या कहते हैं, लिटरल्स ऑफर दैट इट नेवर चेंज द वैल्यू ड्यूरिंग प्रोग्राम रन लिटरल्स इट इज नोन एज कांस्टेंट। लिटरल्स क्या है वो हम लोग को ऑफर देता है, यानी क्या देता है ऑफर देता है, इट नेवर चेंज ये कभी चेंज नहीं करेगा, द वैल्यू ड्यूरिंग द प्रोग्राम जब भी हम लोग कोई प्रोग्राम रन करवाएंगे तो वह वैल्यू जो हम लोग वैल्यू लेंगे उसके दौरान चेंज कभी नहीं करेगा। यानी लिटरल्स एक प्रकार को लोग को ऐसा ऑफर देता है कि जब भी हम लोग कोई प्रोग्राम कराएंगे, प्रोग्राम को रन करेंगे, तो रन करने के दौरान यानी रन करने के समय वह वैल्यू तुम्हारा कभी चेंज नहीं करेगा। जिसको एजुकेशन का मतलब होता है रन। लिटरल्स इज नॉन एज कांस्टेंट, लिटरल्स को हम लोग दूसरा नाम से हम लोग क्या बोल सकते हैं एक प्रकार का कांस्टेंट होता है, लिटरल्स प्रकार का क्या है कांस्टेंट है। उसके बाद होता है ना लिटरल्स का टाइप जो होता है, कितना टाइप होता है 4 टाइप्स होता है। लिटरल्स जो तुम्हारा होता है कितना टाइप्स होता है 4 टाइप्स होता है। जो पहला तुम्हारा होता है इंटीजर कांस्टेंट, कौन सा कांस्टेंट इंटीजर कांस्टेंट, दूसरा होता है फ्लोट कांस्टेंट, तीसरा होता है आपका कैरेक्टर कांस्टेंट और चौथा होता है स्ट्रिंग कांस्टेंट। चलिए इसको भी हम लोग यहाँ पे थोड़ा देख लेंगे कैसे होता है ना। इंटीजर कांस्टेंट क्या है, तो इंटीजर कांस्टेंट क्या है, इंटीजर कांस्टेंट होता है जैसे कि हम लोग इंटीजर नंबर आपको पढ़ा है, तो इंटीजर कांस्टेंट जो होता है विदाउट पॉइंट वाले नंबर, इंटीजर कांस्टेंट जो होता है बिना पॉइंट वाले नंबर को हम लोग जैसे कि क्या होगा 0.5 ये हो गया आपका पॉइंट नंबर, ये पॉइंट वाला जो वैल्यू आ जाएगा वो तुम्हारा इंटीजर नहीं कहलाएगा। तो इंटीजर क्या कहलाएगा, जैसे कि आ गया आपका 15 20 0 से लेकर 9 के बीच वाली संख्या, अब इसके बीच में 1 2 3 100 अनलिमिटेड, मान लो कि कोई नंबर लिख दिए तो क्या है इसमें कोई पॉइंट वाला नंबर आएगा नहीं आएगा। जब कोई पॉइंट वाला नंबर नहीं आएगा बीच में तो वो तुम्हारा जो है इंटीजर कांस्टेंट कहलाएगा। कैसे कांस्टेंट कहलाएगा इंटीजर कांस्टेंट कहलाएगा। उसी तरह से दूसरा हम लोग आगे है फ्लोट कांस्टेंट। फ्लोट कांस्टेंट का मतलब अब यहाँ देखिए आप लोगों को समझ में आना है ये फ्लोट कांस्टेंट क्या है। फ्लोट कांस्टेंट की बहुत आप जान रहे होंगे, यानी पॉइंट वाले के साथ में जो भी नंबर होगा किसी भी प्रकार का डिजिट पॉइंट के साथ में हो 9.3 11.2 10.5 इस प्रकार का कोई भी डिजिट पॉइंट वाले के साथ में जो वैल्यू होता है
वो तुम्हारा क्या कहलाएगा, फ्लोट कांस्टेंट। क्या कहलाएगा, फ्लोट कांस्टेंट। अगला है नेक्स्ट आपका कैरेक्टर कांस्टेंट। कैरेक्टर कांस्टेंट का मतलब होता है वह वैसा कैरेक्टर जो सिंगल कैरेक्टर में हो, कैसा में हो, सिंगल यानी अकेला, अकेला कांस्टेंट यानी जैसे हो गया ये बी सी जब एफ यानी सिंगल कैरेक्टर जो अपने आप में अकेला कैरेक्टर होगा वो तुम्हारा जो कहलाएगा वो कौन सा कैरेक्टर कहलाएगा, कैरेक्टर कांस्टेंट। ओके, नेक्स्ट है आपका जो 4 नंबर में है वो होता है अस्टिंग कांस्टेंट। अस्टिंग कांस्टेंट में जो मल्टीपल कैरेक्टर यानी बहुत सारे कैरेक्टर एक साथ में 4-5 कैरेक्टर, जैसे कोई नाम हो गया है ना, जैसे कि हम लोग यहाँ लिखते हैं, यहाँ हम लोग देखेंगे इधर ध्यान दीजिएगा। अब मान लो कि यहाँ हम लोग कोई नाम लिखते हैं सोहन, है ना, तो सोहन में देखिए क्या है, कितने लेटर्स हो जा रहे हैं, 1 2 3 4 5, यानी यहाँ इसमें हो जाएगा आपका मल्टीपल कैरेक्टर। मल्टीपल कैरेक्टर जो होता है उसे हम लोग कौन सा कांस्टेंट कहेंगे, अस्टिंग कांस्टेंट। जिसमें सिंगल कैरेक्टर यूज हो वो तुम्हारा हो जाएगा कैरेक्टर कांस्टेंट। बात समझ में आ रही है ना। अब फिर से समझा रहा है, अब इंटीजर कांस्टेंट यानी 0 से लेके 9 तक, और फ्लोट कांस्टेंट पॉइंट वाले वैल्यू। और फ्लोट कांस्टेंट जो एक प्रकार का ऐसा कैरेक्टर कांस्टेंट है जिसमें दोनों नंबर को हम लोग दर्शा सकते हैं, दोनों नंबर को ये रिजेक्ट करता है, पॉइंट वाले वैल्यू को भी और इंटीजर लेवल को भी, है ना। तो ये तो समझ में आ गया होगा।